मिनट में मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ, 3 मिनट भी नहीं लगेंगे। हम लोगों का ध्यान इमाम की तरफ नहीं होता है। हमारी आदत बस यह है कि हम इमामों की टांगे खींचते रहते हैं। अगर इमाम मोटा हो जाए तो लोग कहते हैं भाई रोटियां लग रही हैं इमाम साहब को। अगर इमाम कमजोर हो जाए तो आदमी कहता है समझ में नहीं आ रहा है, बंदा जब से आया है घुलते ही गा रहा है। अगर इमाम साहब थोड़ा साफ सुथरा रहे तो लोग कहते हैं इमाम क्या हीरो है, हीरो। अगर इमाम साहब थोड़े मैले कुचैले सुस्त टाइप के हो तो लोग कहते हैं इतना मैला आदमी है, उसके बराबर में बैठने को तबीयत भी नहीं करती है। अब मेरे भाई बताइए इमाम क्या करेगा? मोटा हो जाए तो परेशानी, पतला हो जाए तो परेशानी, साफ सुथरा रहे तो परेशानी, मैला कुचैला रहे तो परेशानी। लोग इमामों की तनख्वाह पे ध्यान नहीं देते। इमाम जितना आपका ख्याल रखता है आपकी बीबी भी उतना आपका ख्याल नहीं रख सकती। रात के 12 बजे आप मस्जिद के इमाम को उठाइएगा, हजरत बच्चा रो रहा है दम कर दीजिए। कभी इमाम साहब खिसियाते नहीं, नाराज नहीं होते। इमाम साहब दरवाजा खोलते हैं, सर्दी में वुजू करते, आपके बच्चे पे दम करते हैं। अब रात के 12 बजे जरा बीबी को उठाइएगा, सर पकड़ के कहेगी मेरे तो नसीब ही फूट गए, जब से इस घर में आई हूं ना दिन में आराम है ना रात को नींद है। अजीब अजीब से हालात हैं। आप गौर कीजिए, एक घर का खर्चा कम से कम मामूली 15,000 से 20-25 हजार के दरमियान होता है महीने का खर्चा। इस महंगाई के दौर में मामूली दरमियानी खर्चा, और अगर इससे ज्यादा आप करेंगे तो उसकी कोई हद नहीं है। कभी आपने ध्यान फरमाया, कभी आपने तवज्जो दी? ये 3,000 की तनख्वाह हमारे इमाम साहब की, ये 4,000 की तनख्वाह हमारे इमाम साहब की, ये 5,000 की तनख्वाह हमारे इमाम साहब की, बहुत ज्यादा बड़े शहरों में 10,000 की तनख्वाह हमारे इमाम साहब की। आपने तवज्जो फरमाई, ध्यान दिया कि इमाम का गुजारा कैसे होता होगा? उसके बच्चों की दवाएं कहां से आती होंगी? उसके घर के अखराजात कहां से पूरे होते होंगे? जो आदमी 15-20 हजार रुपया महीना कमाता है, अगर कोई बड़ा काम आ जाए तो उसको भी कर्जा लेने की जरूरत पड़ जाती है। तो मुझे बताइए कि फिर ये इमाम जो 4,000-5,000 में महीना भर 24 घंटे की ड्यूटी देता है, इस इमाम का गुजारा कैसे हो रहा होगा? आप जरा सोचिए, इस पे ध्यान दीजिए, तवज्जो फरमाइए। वक्त नहीं है मेरे पास बात करने का, बातें बहुत ज्यादा हैं। इमाम लोगों के लिए मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अहमियत है। गांव-गांव बस्ती-बस्ती जाता हूं जलसों के हवाले से, इमामों के हालात देखता हूं, मेरा दिल रोता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इमामों की लोगों ने वो हालत बना दी है। एक आखिरी बात कहता हूं, बात खत्म करता हूं। लोग इमामों पे बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी करते हैं। पाजामा देखो इमाम साहब का, आंखों का सुरमा देखो इमाम साहब का, बाल देखो इमाम साहब के, टोपी देखो टेढ़ी है टेढ़ी। इमाम साहब आते हो तो लोग कहते हैं ध्यान दियो, देख लियो, गौर करियो इमाम साहब सलाम करेंगे या नहीं करेंगे। अरे ये तेरा गुलाम थोड़ी है, तेरी मस्जिद का इमाम है। होना तो ये चाहिए था कि मेरा इमाम अगर मेरे सामने से गुजर जाए, मैं अगर बैठा होता तो हाथ बांध करके खड़ा हो जाता और अपनी मस्जिद के इमाम को मैं सलाम पेश करता। ये मेरा हक था, ये मुक्तदी होने का हक था। हम अगर एक हफ्ता भी मस्जिद में ना जाएं और अगर इमाम साहब पूछ लें तो हम नाराज हो जाते हैं। इमाम साहब पूछ लें भाई फजर में नहीं आए, कहां थे, तो हम नाराज होते हैं, इमाम ने मेरी बेइज्जती कर दी, 4 लोगों के बीच रुस्वा कर दिया। इमाम साहब अगर एक टाइम ना रहे तो ऐसे लोग जो जुमे की जुमे जाते हैं वो हंगामा मचा देते हैं। इमाम के बच्चे नहीं है, इमाम की रिश्तेदारी नहीं है, इमाम की ससुराल नहीं है, इमाम की ददियाल नहीं है, इमाम की ननिहाल नहीं है, इमाम का कौन नहीं है? इमाम के चचा भी हैं, इमाम के ताऊ भी हैं। इमाम मेरे तुम्हारे तरह आदमी है। मुझे बताओ, कहीं कोई मर जाएगा तो इमाम को जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? कहीं कोई पैदा होगा तो इमाम को जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? कहीं किसी को तकलीफ है, कहीं किसी की तबीयत अच्छी है, कहीं किसी की खराब है, 1000 जिम्मेदारी इमाम के साथ होती है। अगर 1-2 दिन इमाम गैर हाजिर रह जाए तो लोग बेवजह उसका हिसाब करने पे तुल जाते हैं और फिर इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। होना ये चाहिए, 2 इमाम होने चाहिए मस्जिद में, एक इमाम होना चाहिए, एक नाइब इमाम होना चाहिए। इमाम साहब अगर काम से चले जाएं तो नाइब इमाम उनका काम अंजाम दे सके। इमामों की तनख्वाह बढ़ाओ। अब एकदम तो बढ़ा नहीं सकते, मैं एक तरकीब बताता हूं और फिर हजरत मुफ्ती साहब को आवाज देता हूं। तरकीब यह है कि जब जुमे के दिन इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं, मतलब तकरीर करते हैं या नात शरीफ पढ़ते हैं, मस्जिद में जितने लोग जाते हैं अगर सिर्फ 10-10 रुपए से इमाम साहब का मुसाफा कर देंगे तो कसम खुदा की आपके पास से 10 रुपए जाएंगे, मेरी मस्जिद के इमाम साहब के पास हजारों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। इमाम साहब के बच्चे खाएंगे, उनके दिल से दुआ निकलेगी। देखो अगर इमामों की तनख्वाह कम होती है तो नमाजें खराब होती हैं। आप कहेंगे कैसे? मैं बताता हूं आपको। इमाम साहब की तनख्वाह 4,000, बीबी की दवा चल रही है 3,000 रुपया महीना की, 100 रुपया रोज उसकी बीबी की दवा चलती है। अब कितने रुपए बच्चे उसके पास? 1,000। उसमें गैस सिलेंडर भी है, उसमें तेल भी है, उसमें नमक मिर्च भी है, उसमें दालचीनी पत्ती भी है, सब
दुनिया भर के खर्चे। आप गौर कीजिए, अब इमाम साहब मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े हैं, नियत बांधे हुए नमाज की, अब पढ़ रहे हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अब सुबहाना जब खत्म हुआ तो इमाम साहब मन मन में सोच रहे हैं, यार कोई मर भी तो नहीं रहा है, 40 में हो जाता, कुछ रुपए मिलते, खर्चा चल जाता, यार किसी की शादी भी तो नहीं हो रही है, निकाह पढ़ाने के लिए मिल जाता। इमाम साहब खड़े हैं मुसल्ले पे, सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं 40 माह, खड़े हैं मुसल्ले पे, पढ़ा रहे हैं निकाह। कसम खुदा की अगर तुम लोगों ने अपने इमाम की तनख्वाहें माकूल रखी होती तो तुम्हारा इमाम जहां होता इमाम की नीयत भी वही होती, तुम्हारा इमाम जहां होता इमाम का दिल भी वही होता, तुम्हारा इमाम जहां होता इमाम का ख्याल भी वही होता। इमामों की तनख्वाहें बढ़ाओ, मिला करो, हर हफ्ते मामूल बना लो। जब तुम कमाते हो, हजारों कमाते हो, मामूल बना लो कि हर महीने मैं इमाम साहब को गौसे आजम की तरफ से 11 रुपए दूंगा या 1100 रुपए दूंगा या 500 रुपए दूंगा। महीने में तुमको तनख्वाह मिले 10,000, महीने में तुमको तनख्वाह मिले 15,000, 8,000, 8,000 में से 100 रुपए चुपके से जाओ इमाम साहब से मुसाफा करके आ जाओ। अगर बस्ती में 100 घर हैं, सबके सब 100-100 रुपए से मुसाफा करेंगे, हिसाब जोड़ आप लेना रुपए कितने हो जाएंगे, इमाम साहब का काम हो जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ, इतना बड़ा इमाम, कभी तुमने सोचा तुम लोग अपने बिस्तर पे सोते रहते हो फजर की नमाज के वक्त, तुम्हारा इमाम तुम्हारी बस्ती की मस्जिद के मुसल्ले पे बैठ के तुम्हारे लिए दुआ कर रहा होता है, या अल्लाह मेरी बस्ती पे करम फरमा, या अल्लाह इस बस्ती पे रहम फरमा, लोगों के कारोबार में बरकत अता फरमा, इज्जत की हिफाजत फरमा, दौलत की हिफाजत फरमा, आबरू की हिफाजत फरमा। और तुम उसी इमाम के पीछे पड़े रहते हो जो तुम्हारे लिए दुआएं करता रहता है। एक आदमी पड़ा रहता था बहुत इमाम के पीछे, एक दिन पकड़ लिया इमाम साहब ने, अबे फजर की नमाज पढ़ी है? बोला बिल्कुल पढ़ी है। इमाम साहब बोले कै रकअतें पढ़ी है? बोला 10। का फजर में 10 हो गए रे? कह रहा चलो 15 मान लो। इमाम साहब बोले 15 होती फजर में? कह रहा चलो 20 मान लो। इमाम साहब बोले पिट जाएगा, दिमाग खराब मत कर, मुंह लटकाया हुआ घर गया। बीवी बोली कैसे मुंह लटकाए फिर रहे हो? कहने लगा रे इमाम साहब ने पकड़ लिया, बोले फजर पढ़ी है? मैंने पढ़ी है। उन्होंने रकअतें पूछ ली, मैंने 10 बताई, 15 बताई, 20 बताई, 25 तक पहुंच गया, मगर इतना है कड़े इमाम है वो भी माने ही नहीं है। तो बीबी कह रही है तुम भी तो पागलों जैसी बातें करो, 4 बता देते 4। तो कह रहा तू तो सच में ही पिटवाने वाले काम कर रही है। जो इमाम जिद्दी इमाम 25 में ना माना वो 4 में कैसे मान जाएगा? 25 में माना नहीं, 4 में मान जाएगा, पिटवाने वाले काम कर रही है। इमामों के करीब आओ, इमामों का ख्याल रखो, जब खाना खाने बैठा करो इमाम को फोन कर लिया करो, हजरत खाना खाया नहीं खाया, आया नहीं आया, अगर आया तो क्या आया। अगर तुम्हारे घर कोई अच्छी चीज बना करे इमाम को पहुंचा दिया करो, इमाम का ख्याल रखा करो। बाल काटने की दुकान है, इमाम से बाल तरशवाने के पैसे मत लिया करो। कपड़े सिलने की दुकान है, इमाम के कपड़े फ्री सिल दिया करो। पूरी बस्ती का एक इमाम है, क्या नहीं हो सकता? मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। एक इमाम के साथ अगर ये रियायत की जाए, कोशिश करो अपनी मस्जिद के इमामों को हज कराओ, उम्रे के लिए भेजो, सब मिलकर के कोशिश करो तो कोई कर्रा काम नहीं है। मैंने बहुत कीमती वक्त ले लिया, आपसे भी मैं माफी चाहता हूं और मुफ्ती साहब से भी मैं माफी चाहता हूं, मिंबर शरीफ पे बैठे हुए तमाम लोगों से मैं माफी चाहता हूं। मेरे दिल की तमन्ना थी, मेरी आरजू थी, इमामों के बड़े बुरे हालात लोगों ने बना दिए। यही वजह है हमारे 50% मौलवियों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया, इमामतें छोड़ दी, और इमामों के साथ ऐसे ही रवैया रहा तो कसम खुदा की तुम लोगों के बच्चों को अल्लाह और रसूल का नाम सिखाने वाले लोग मिलना मुश्किल हो जाएंगे, ऐसी हालतें पैदा हो जाएंगी। इमामों की कदर करो, इन लोगों से दीन जिंदा है, इन लोगों से इस्लाम जिंदा है, इन लोगों से हमारा मजहब जिंदा है। शायरों के कदमों पे 1-1 हजार, 2-2 हजार, 20-20 हजार। हमारी जमात में ऐसे ऐसे शायर भी हैं जो 2-2 नाते पढ़ने के 1-1 लाख लेते हैं। तकरीर करने वाले लोग ऐसे भी हैं जो 2.5-2.5 लाख लेते हैं। उनको एयर कंडीशन रूम चाहिए, किसी आम आदमी के मकान में ठहरेंगे नहीं, 5 स्टार होटल उनको क़याम करने के लिए चाहिए। हमारी कौम सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन जब निकाह का नंबर आता है और इमाम साहब कह रहे हैं 3,000 लूंगा, तो पूछे कौन सी किताब में लिखा हुआ है 3,000 ही लोग हैं, इससे कम नहीं लोग हैं। और वो 3,000 में से भी 500 रुपए ले लेते हैं मस्जिद के लिए, 1,000 रुपए मस्जिद के लिए। शरीयत का मसला ये है, निकाह पढ़ाने में जितने पैसे मिलते हैं वो सबके सब इमाम निकाह पढ़ाने वाले के होते हैं। अगर जबरन उससे मस्जिद के लिए पैसे लिए जाएंगे तो लेने वाले लोग मैदान महशर में उसका कर्जा देने के लिए तैयार रहे। इमाम के साथ वो ज्यादती जो लोग कर रहे हैं, इमाम के नाम से उगाते हैं ईद में लोग पैसे, 40,000 50,000 इमाम साहब को दे दिए, 7,000 8,000 बाकी बचा लिए। अरे इमाम के नाम से उगाया, इमाम को दो, मस्जिद में और काम है, उसके नाम से कमाओ, उगाओ, इकट्ठे करो और मस्जिद में लगाओ। बहरहाल अल्लाह ताला माफ फरमाए, कोई भी शाखे तमन्ना हरी नहीं होगी, तेरे बगैर बसर जिंदगी नहीं होगी। जो दूसरों को अंधेरे में देखना चाहे उसी के घर में कभी रोशनी नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता